हरदोई के कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। सबकी समस्याएं एक जैसी ही हैं और अपनी समस्याओं को लगातार जिला प्रशासन के बीच में उठा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अलग अलग ही सही लेकिन समस्याएं लगभग एक जैसी ही हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर किन समस्याओं को लेकर के वो यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या मुद्दा है। हमारा सबसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है छुट्टा जानवरों का। छुट्टा जानवरों पर सालों से हम लोग लड़ रहे हैं। भले ही दिखने में लग रहा अलग अलग संगठन है, लेकिन सब किसान हैं। किसानों का सबसे भयंकर मुद्दा है। कई बार हमको आश्वासन दिया गया, कई तारीखें दी गई। कल फिर डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है। कल गंभीरता से बात हुई। एक दिन डीएम साहब ने पूरे ज़िले के बीडीओ, पूरे ज़िले के डॉक्टरों को बुला करके हमारे साथ बैठक करवाई। तो ये तो सब चल रहा है मीटिंगों में, कागज़ों में, लेकिन किसान के खेतों में कहीं कोई तब्दीली नहीं आ रही है। हम लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि जब आप कर्मचारी भेजेंगे, जब कोई टीम आएगी, हमारे किसान आपका सहयोग करेंगे, हम जानवर को पकड़वाएंगे। जब तक छुट्टा जानवर नहीं पकड़े जाते हैं, किसान परेशान रहेगा। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए कि जानवरों को लेकर के हमने देखा है कि काफ़ी समय से आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आश्वासन मिल रहे हैं, अधिकारियों का कहना है कि हम जानवरों को गौशाला तक पहुंचा भी रहे हैं और तब भी आप शिकायत कर रहे हैं। इस संबंध में ये उन्होंने किया है, उनका कहना वाजिब है। उन्होंने तमाम गौशालाएं बनवाई हैं। गौशालाओं में जानवर ले जाए जाते हैं, उनको चारा दाना नहीं मिल पा रहा है, उनके केयर टेकर का भुगतान मौके पर नहीं हो पा रहा है, या जो भी कारण है वो जानवरों को छोड़ देते हैं। जानवर फिर हमारे खेतों में आ जाते हैं। चुप रहो ना। तो इस तरीके से किसान की जो तबाही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसान बहुत ही गुस्से में है, आग बबूला है। किसान गुस्से में है और इसी गुस्से का इजहार करने के लिए लगातार किसान कलेक्ट्रेट पहुंच रहा है। क्या समस्या है? जो हमारे भाई साहब ने बताया है, आपको अवगत कराया, हमारे यहाँ भी यही समस्या है। एक मिनट, जानवर पर नहीं, अब दूसरा मुद्दा। एक हमारा भोलापुरवा पड़ता है, थोखाला ग्राम पंचायत का मजरा है। वहाँ पर हम 1 साल पूर्व पैमाइश के लिए हम लोग एसडीएम मैडम से मिले, तो उन्होंने कहा इसमें थाकबंदी करवाइए। हम लोगों ने सरकारी फीस जमा करी और थाकबंदी का आदेश भी हुआ, लेकिन 1 साल से अभी तक न कोई लेखपाल गया, न कोई कानून को गया, न उसकी पैमाइश हुई, न मेड़बंदी हुई। और हम लोग कई बार उसके बाद भी एसडीएम मैडम से भी मिले और अन्य अधिकारियों को पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई समस्याएं हैं, लगातार जानवर वाली समस्या तो इन लोगों ने बताई है कि उनके खेतों में पहुंच रहे हैं, उन्हें गौशाला तक पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद में फिर वह गौशाला से निकलकर खेतों की तरफ रुख कर रहे हैं। और अन्य क्या समस्याएं हैं? मैं लल्ला भाई, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिलाध्यक्ष हरदोई। एक साहब समस्या सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ जो हमारे गरीब ग्रामीणों को बत्ती मुफ्त में दिया गया है और उस पर साहब बिल बहुत नाजायज आता है, लेकिन बत्ती नहीं आती है साहब। तो ये सरकार बत्ती बिल माफ़ करे और जो हमारे लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर के पैसे बढ़े हुए हैं, इनको साहब 4 से में लाया जाए। 2024 के पहले 10 दिन बचे इसकी, इतने बीच में किसानों की मांग को पूरा किया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो आरी वाले तार लगाए गए हैं, ये शासन बहुत जल्दी से जल्दी और प्रशासन को आज्ञा करके इसको खुलवाया है। किस लिए कि जानवर जानलेवा है और हमारे आदमी और जानवर हजारों मरते कटते हैं। तो बाबा ने जो कटिंग बंद कराए, मेला बंद कराए, लेकिन आरी वाले तार लगवा करके हजारों गाय माता की जो हत्या हो रहे हैं, ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा साहब। तो कई सारी समस्याएं हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपनी अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए कई किसान और ख़ासकर बुज़ुर्ग किसान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दादा, क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो आवारा पशु हैं, इनसे किसान बहुत त्रस्त है। सुबह ही हम गौशाला में इनको हाँक करके करते हैं, शाम को वो छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ चारा पानी नहीं मिलता है। हम रात भर भागते रहते हैं। अगर यही स्थिति रही और किसान की फसल बर्बाद हो गई तो किसान मजबूरन सड़क पर उतर जाएगा। 2024 चुनाव आ रहा है और किसानों की समस्या लगातार मुबाए खड़ी है और ऐसे में किसान हरदोई के कलेक्ट्रेट में पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। क्या समस्या है दादा? समस्या इस टाइम में बता तो रहे, सबसे ज़्यादा समस्या जानवर की है। समस्या जानवर की है, लोग तो उजड़ रहे हैं। जो सरकार इस टाइम बता रहे 50 रुपये दे रही है एक जानवर का, उसको भी कई लोग बीच में हड़पने को लगे हुए हैं। कौन हड़प रहा है? ये ठेकेदार बताए जा रहे हैं। जो ठेकेदार है उसको, कौन है आखिर वह ठेकेदार? ये प्रशासन को पता कौन ठेकेदार उसने बना रखा है। प्रशासन को पता जो ठेकेदार है, जिसको 50 रुपए मिल रहे हैं, जिसको भूसे के
1030 रुपये क्विंटल के हिसाब उसको भूसा का पैसा मिल रहा है और भूसे का रेट आज के डेट में 700 के लगभग है। दादा क्या समस्या है जो ये समस्याएं लगातार जो है उसको आगे बढ़ रही हैं? एक जैसी ही समस्या सभी के पास रखी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, ये जानवरों की समस्या तो जो है दिन में बंद करते हैं। जहाँ कहीं प्रशासन ने जाना होता है वहाँ सूचना पहले पहुँच जाती है गौशाला के संचालकों के पास, तब बंद कर दिए जाते हैं जानवर। जब वो लौट आते हैं तो जानवर भी बाहर होते हैं। तो यहाँ बहुत लोग, हम लोगों को तो रात को सोने नहीं देते घर में, ये गौशाला के जानवर छोड़ दिए। ये बात तो जानवरों की। दूसरी बात, हम दूसरी की भी खेती कर रहे, गन्ने की खेती कर रहे, जानवर उसको भी खा रहे, पर उसके बाद कई सालों से रेट बहुत कम बढ़ा। अभी तक 25 रुपये बढ़ा कम से कम 7-8 साल में रेट। अभी पिछले साल हमने 50 रुपये क्विंटल गन्ने का शोल करवाया। इस बार वो लेबर हमारे से 65 रुपये क्विंटल ले रही है छोलाई का। और जो स्प्रे पेस्टिसाइड हम डालते हैं जो 200 रुपये का लीटर आता था, वो इस बार 400 रुपये का हमें मिल रहा है। लागत तो हमारी कई गुना बढ़ गई, रेट हमारा बढ़ा नहीं। अब हमें पिछले साल से इस साल घाटे में चले जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि गन्ने का रेट तो हम वाजिब दे रहे हैं और उसके बावजूद आप कह रहे हैं सही नहीं मिल रहा है। ये सरकार में जो लोग बैठे वो वाजिब कहते हैं, ये जो वैज्ञानिक हैं उनकी बात मान ले, किसान की ना माने। जैसे हरियाणा में करनाल गन्ना संस्थान है, यूपी में सहारनपुर गन्ना संस्थान है, शाहजहाँपुर गन्ना संस्थान है, उनकी पिछले साल की रिपोर्ट में जो कृषि वैज्ञानिक वहाँ के हैं 300 रुपये लागत बताई गई। हरियाणा वालों ने 312 बताई। और सरकार में बैठे जो आदमी हैं जिनको पता ही नहीं है खेती कैसे क्या लागत है, वो कहते 162 रुपये गन्ने का रेट है। उन्होंने 315 रुपये केंद्र सरकार का रेट जारी कर दिया। किसान को कभी कोई पूछता नहीं भी तुम्हारे को क्या बच रहा। किसान के पास इस टाइम कहीं भी चले जाओ, कहीं गाँव में, किसी गाँव में चले जाओ, अच्छा मकान नहीं मिलेगा। जो किसान अकेला खेती करता है उसके पास अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी, उसके पास अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी। किसान परेशान, उसके बच्चे अच्छे पढ़ाई स्कूल में नहीं कर रहे होंगे, कहीं प्राइमरी स्कूलों में गाँवों में घूम रहे हैं। जो कोई साइड बिजनेस कर रहा है, भले वो कहने को किसान कह देता, उसके बच्चे भी अच्छे, उसके पास गाड़ियाँ भी हैं, सब हैं। देश हमारा भारत किसानों का देश कहा जाता है और किसान की इस टाइम पूरे देश में बदहाली है। किसान की बदहाली है और उन किसानों के बीच हम उनकी समस्या जानने के लिए पहुँचे हैं। दादा क्या समस्या है? फिर वही सवाल, क्या समस्या है? देखिए, समस्याएं कई बार सरकार द्वारा कार्यक्रम किसान गोष्ठी या किसान मेला के नाम पर किए जाते हैं, वहाँ हमें भी आमंत्रित किया जाता है, हम रहते हैं। तो मंचों पर हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे जिम्मेदार सरकार के अंग रहते हैं। तो सरकार की आवाज़ में बोलने वाले लोग तो ये कहते हैं सरकार किसान की आमदनी दूनी करेगी, कुछ लोग कहते हैं दूनी हो गई, लेकिन किसान ऐसा महसूस नहीं कर पा रहा कि दूनी हो गई। किसान महंगी लागत लगा करके सही रेट न मिलने की वजह से परेशान है। हम इसीलिए लगातार हमारे नेता, हम लोग, हमारा संगठन एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं। जैसे अभी आलू के किसान ने मिल से आलू निकाला, सब सड़ गया, मिट्टी मोल बिक गया, फेंका गया। मटर गोभी का किसान, गोभी खेतों में खंदवा दी गई, मिट्टी मोल बिक गई। मटर का किसान इस समय मटर में लगा है, मटर में भी परता नहीं आ रहा, मिर्चा भी रेट नहीं दे रहा। तो कहीं किसी चीज़ का जब हम कोई चीज़ पैदा करते हैं तो उसका सही भाव नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम बार बार एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं। गन्ने का रेट इस सरकार ने 10 साल में केवल 25 रुपया बढ़ाया है। इससे पिछली सरकारों, जो छोटी छोटी सरकारें थी मायावती, अखिलेश की, उन लोगों ने बहुत पैसा बढ़ाया था। उनकी तुलना में इनको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। क्या करना चाहिए? मतलब जो आप बता रहे हैं कि सब्जी को कटवा दिया गया खेतों में, तो उसको कैसे संभाला जाए? क्या किए करे सरकार तो सही हो? सरकार को ये करना चाहिए, सरकार हमारे आलू का, सब्जी का, फलों का, दूध का, हमारे सारे अनाजों का, सबका एमएसपी निर्धारित करे और ये गारंटी ले कि उस निर्धारित रेट से नीचे की खरीद कोई नहीं करेगा। अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर जुर्माना किया जाए, उसको जेल में डाला जाए, तब किसान का कुछ हिसाब बनेगा, परता आएगा। किसान और किसान के मतलब जो साथी हैं वो इन समस्याओं को लेकर के सरकार के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? सरकार के पास क्यों नहीं बात अपनी रख पा रहे हैं? रख रहे हैं तो क्या वाजिब बात नहीं पहुंच पा रही है? हम सरकार के पास ही तो बार बार अपनी बात रखते हैं। डीएम को हम सरकार मानते हैं, यहाँ कमिश्नर साहिबा आई, उनको हम सरकार मानते हैं। अभी हमारी भेंट कार्यक्रम किया गया, वहाँ भी मंच पर हमको मंत्री जी मिली, हमको सांसद जी मिले, जिला पंचायत अध्यक्ष मिली। इनको हम सरकार ही तो मानते हैं। इनके माध्यम से हमको लगता है हमारी आवाज़ वहाँ पहुँच रही है। अच्छा, 24 चुनाव आ रहा है, थोड़ा राजनीतिक भी बात कर ली जाए। कैसे अपनी बात उन तक पहुँचाओगे और अगली बार क्या मूड है? देखिए, हम लोग राजनीतिक हैं, राजनीति की बात या पार्टी की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन वोटर भी हैं, देश के हिस्से भी हैं और अहम हिस्सा हम हैं।
ये देश किसानों का है। तो हमने जो ट्रेनिंग करी, जो हमारा करने का तरीका है, हम आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं। तो विरोध फिर कहाँ तक सरकार इसको ले जाना चाहती है, हम हर मोड़ तक, फिर हम पोल तक भी करेंगे, हम फिर पोलिंग तक जाएंगे। अगर हमारी नहीं सुनी गई तो किस तरीके से पोलिंग तक जाएंगे? पोलिंग तक वही एक व्यवस्था है हमारे यहाँ गुप्त मतदान की, उसके बारे में आप भी न पूछिए क्या करेंगे हम, लेकिन हम फिर पोल तक जाएंगे। संकेतों में आप समझ लीजिए, अगर हमको न सुना गया तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहेंगे कि ये किसानों का देश है, सरकार भी मानती है। अगर इस देश का किसान खुशहाल नहीं है तो फिर देश खुशहाल कैसे होगा? क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक किसान दुखी रहेगा तब तक सरकारें भी दुखी। क्या कहना चाहेंगे? जब तक धरती पर किसान दुखी रहेगा तब तक तूफान रहेगा। क्या कहना चाहेंगे दादा? हम भैया बोले ना पाओ है बस। तो कुछ इसी तरीके के किसान बड़ी संख्या में हरदोई के कलेक्ट्रेट में जुड़ते रहे हैं, आज भी जुड़े हैं, अपनी समस्याओं को बताया है। तो हरदोई के कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं, किसानों ने अपनी समस्याओं को रखा है। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी।